हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल का मतलब है कि हमारे पास जो एसी है वो इस तरह से है। तो यहां तक हमारा टी आ जाता है, तो ये कितना आ गया T/2। यहां तक हमारा हाफ साइकिल है और ये है फुल साइकिल, 0 +1 एंड -1। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कौन सी है, साइन वेव। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, I = I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू Q हमारा होता है IT। ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉल चेंज इन चार्ज है तो dq = I.dt। ये I की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो dq हमारे पास कितना आ गया, I0 साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो अब हम इसको इंटेग्रेट करेंगे फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल मीन्स इंटेग्रेशन dq, तो इंटेग्रेशन 0 to t, ये हमारा फुल साइकिल यहां तक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी इंटू टी टी। इस साइड Q आ गया, तो यहां से I0 बाहर, 0 to t साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास I0 साइन का इंटेग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर एंगल का इंटेग्रेशन ओमेगा 0 to t। तो ये Q हमारे पास आ गया, माइनस I0 बाहर, यहां से ओमेगा बाहर, तो ये आ गया मेरे पास कॉस ओमेगा टी का 0 to t। अब हम स्टूडेंट्स लिमिट्स पुट करेंगे, तो माइनस I0/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। ठीक है, तो Q = अब हमें पता है कि ओमेगा कितना होता है, 2π/T। तो ये माइनस I0/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/T इंटू टी माइनस कॉस 2π/T इंटू 0। तो माइनस I0/ओमेगा, यहां से t कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉस 360। अब अगर हम कॉस वेव बनाएं तो कॉस वेव ऐसे बनती है, यहां पे होता है 90, 180, ये 270 और ये 360, ये 0, ये +1 और ये -1। अब यहां पे है 2π, ये कितना बन गया 2π का 360, तो ये कितना आएगा +1, आपको नजर आ रहा है यहां से, माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, cos 0, ये भी कितना बन गया +1। ठीक है, तो ये आ गया माइनस I0/ओमेगा इंटू 0, दैट इज 0। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है मीन और एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। तो जो फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल था, 0 to t। अब यहाँ पे हाफ साइकिल लेना है, तो सारे स्टेप्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास 0 to t/2 आ चुकी हैं। अब जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ तक पहले हमने I0 साइन ओमेगा टी, Q की वैल्यू dq = I/dt, फिर I की वैल्यू पुट की, फिर इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो टाइम T/0/T/2, तो I0 बाहर, साइन का इंटेग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा T/ओमेगा, ओमेगा बाहर और माइनस बाहर। ठीक है, अब हम पुट करेंगे लिमिट्स, तो Q = माइनस I0/ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी की वैल्यू T/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर दोबारा से ओमेगा = 2π/T, तो ये Q = माइनस I0/ओमेगा इंटू कॉस 2π/T इंटू T/2 माइनस ये कॉस 2π/T इंटू 0। तो Q = माइनस I0/ओमेगा इंटू T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया cos 180। तो हमारा cos 180 कितना था, यहाँ पे 180 था -1, कितनी वैल्यू थी -1 माइनस, अब यहां पे cos 0 1। ठीक है, ओके, तो ये मेरे पास आ गया माइनस I0/ओमेगा इंटू 2,
अब वैल्यू ओमेगा की यहाँ पे पुट कर देनी है, -2/I0, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, 2 से 2 कट गया, तो ये Q हमारे पास कितना आ गया, I0t/π। ठीक है, ये -2 था, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, तो ये Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आई एवरेज का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना लिया है हमने, हाफ साइकिल का, तो ये बन गया 2Q/t। ठीक है, अब ये Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो 2 × I0/t × t × पाई, t से t कट गया, ये मेरे पास आई एवरेज कितना आ गया, 2/π × I0। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2/3.14 करूं तो आई एवरेज मेरे पास आएगा 0.637 I0। ठीक है, तो thus this means the mean और एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज 2/π टाइम्स पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करना है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। हीट हमने प्रोड्यूस करनी है सेम अमाउंट फॉर फुल साइकिल 0 to t। तो हमने हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला कौन सा लेना है, सबसे पहले हम लिखेंगे I = I0 sin ω t, इक्वेशन नंबर 1। H = I² RT, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और DH स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज I² R dt। ठीक है, I की वैल्यू यहां से पुट कर देनी है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, DH = I0² sin² ω t × R dt। अब इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स 0 to t, तो DH इंटेग्रेशन इज इक्वल टू 0 to t I0² sin² ω t × R dt। ठीक है, तो ये DH का H आ जाएगा, यहां से I0² और R बाहर आ जाएगा, 0 to t sin² ω t × dt। अब स्टूडेंट्स हमने sin² ω t का फॉर्मूला पुट करना है, तो क्या होता है sin² ω t, 1 - cos 2 ω t/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो H = I0² R 0 to t 1 - cos 2 ω t/2 × dt। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 भी बाहर निकाल देता हूं, तो इंटेग्रेशन अब होगा दो चीजों का, यहां से 0 to t 1 dt माइनस इंटेग्रेशन 0 to t cos 2 ω t × dt। ठीक है, अब H = I0² R × 2, यहां पे t माइनस कॉस, यहां पे cos ω t का इंटेग्रेशन sin 2 ω t, फिर एंगल का इंटेग्रेशन 0 to t। ठीक है, तो H = I0² R। अब देखो क्या करना हमने, यहां पे जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा तो t आ जाएगा, माइनस यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 1/2। अब लिमिट्स पुट करनी है मैंने, sin 2 ω t/ω माइनस sin 2 ω 0/ω, यहां से मैंने 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 ω t अपर लिमिट माइनस sin 2 ω 0। ठीक है, तो H = I0² R t - 1/2। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, sin 2 ω की वैल्यू 2π/T × ω/t, ये यहां से कट गया, माइनस, अब ये साइन 0 हो गया तो ये 0 बन गया। ठीक है, तो H = I0² R t - 1/2 साइन
4 पाई। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये साइन ग्राफ है तो ये मेरे पास 180, ये 360, ये 90, ये 270, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सारे कितने होते हैं? 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया? h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3। अब हमें पता है कि h की जो वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर टी होती है। ठीक है, तो ये h की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है यहां पे, तो मैं इसको लिखूंगा h की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से मैं इसको, ये वाली वैल्यू को बाहर निकालूंगा, आई नॉट स्क्वायर वाली वैल्यू को यहां से। पहले ये आई नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी बाय आर टी इंटू 2। आर टी से आर टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? आई स्क्वायर इंटू 2। तो अगर मैं आई नॉट करूंगा तो आई बाय अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास आई एवरेज की वैल्यू थी AVG, तो ये आ गया आई नॉट बाई 1.414। तो इसको मैं अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.707 आई नॉट। ठीक है।